हे गाइस, वेलकम बैक टू RRPPC यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे गूगल एड्स के इमेज एसेट को। बाकी कई सारे एसेट हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। यदि उनके बारे में आपने वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं गूगल एड के इमेज एसेट के बारे में। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने गूगल एड्स के इंटरफेस के ऊपर और वहाँ हम सीखेंगे कि गूगल एड्स के जो इमेज एसेट है वो कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं अपने गूगल एड्स के इंटरफेस के ऊपर। यहाँ हम समझेंगे कि गूगल एड के जो इमेज एसेट है वो कैसे ऐड किया जाता है। तो इमेज एसेट में जाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको ये ऑप्शन मिलता है यहाँ पर देखिए एड्स एंड एसेट का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप जाएंगे एसेट्स के अंदर। तो एसेट्स के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारे एसेट मिलेंगे। तो ये सारे एसेट हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। यदि इन एसेट्स के बारे में आपको नहीं पता और आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर इनकी डिटेल वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम बात करें इमेज एसेट की। तो यहाँ पर ये देखिए, ये है हमारा इमेज एसेट। तो आपको इमेज एसेट के ऊपर क्लिक करना है और इमेज एसेट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जितने भी इमेज एसेट पहले से बने हुए होंगे या आपने बनाए होंगे वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पहले से कुछ इमेज एसेट बनाए हुए हैं, तो वो सारे इमेज एसेट यहाँ पर आ चुके हैं और उनका सारा जो डेटा है वो यहाँ पर आ चुका है। जैसे कन्वर्जन, इस इमेज एसेट की कितनी कन्वर्जन है, कन्वर्जन रेट क्या है, क्लिक्स क्या है, ये सारा डेटा आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पर यदि आपने पहले से कोई जो इमेज एसेट है वो नहीं बनाया और आप फर्स्ट टाइम जो इमेज एसेट है वो बनाना चाहते हैं या बना रहे हैं, तो आपको यहाँ पर कोई भी इमेज एसेट पहले से नहीं मिलेगा। तो नया इमेज एसेट ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस रेडियो बटन के ऊपर क्लिक करना है। इस ब्लू कलर के प्लस रेडियो बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा जितने भी आपकी कैंपेन्स है वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पर कैंपेन सिलेक्ट करनी है। यदि आप पहले से किसी कैंपेन के अंदर होते तो यहाँ पर आपको ऐड ग्रुप मिलते, वहाँ पर आप ऐड कर सकते थे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कैंपेन सिलेक्ट करनी है। तो मान लो ये मेरी कैंपेन है, ब्रांड कैंपेन। तो इस कैंपेन के अंदर मैं इमेज एसेट ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं इसके सामने वाले बॉक्स को चेक कर दूंगा और चेक करने के बाद यहाँ पर ये देखिए, ये हमारी जो कैंपेन है वो सिलेक्ट हो चुकी है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर डन पर यहाँ पर जो है क्लिक कर दूंगा और वो जो मेरी कैंपेन है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि हम किस लेवल पर जो इमेज एसेट है वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा सारा जो इमेज एसेट है उसका जो इंटरफेस है वो आ चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कैंपेन, ऐड टू कैंपेन। तो किस लेवल पर हमें ऐड करना है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कैंपेन या फिर ऐड ग्रुप, किसी स्पेसिफिक ऐड ग्रुप के ऊपर यदि आप ये इमेज एसेट ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो ये हमारी कैंपेन है और इसके अंदर कोई ऐड ग्रुप है, उसके ऊपर हमें जो इमेज एसेट है वो लगाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से कैंपेन सिलेक्ट करेंगे। वो कैंपेन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये देखिए, इस कैंपेन के अंदर यहाँ पर ये सारे ऐड ग्रुप्स यहाँ पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस कैंपेन का ये ऐड ग्रुप लूँगा। ठीक है, इस ऐड ग्रुप के ऊपर मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर चेक बॉक्स को मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं डन कर दूंगा। डन करने के बाद ये मेरा जो है ऐड ग्रुप वो सिलेक्ट हो चुका है। तो जो भी मैं इमेज एसेट ऐड करूंगा वो अब सिर्फ इसी ऐड ग्रुप के ऊपर ऐड होगा, ना कि पूरी कैंपेन या फिर अकाउंट के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ देखने वाली बात ये है कि जो इमेज एसेट है वो दो लेवल पे ही ऐड किया जा सकता है, या तो कैंपेन या फिर ऐड ग्रुप। अकाउंट लेवल पर यहाँ पर हम इमेज एसेट ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए एसेट, एसेट की यहाँ पर नीचे दो रेडियो बटन है, क्रिएट न्यू, यूज एग्जिस्टिंग। यदि पहले से आपने इमेज एसेट बनाए हुए हैं तो वो आप यूज एग्जिस्टिंग में जाके यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पहले से कुछ इमेज एसेट है जो डिसअप्रूव है। ये डिसअप्रूव क्यों है, क्योंकि ये गूगल की जो पॉलिसीज है इमेज एसेट के लिए उनको यहाँ पर अप्रूव, उनको यहाँ पर फॉलो नहीं करते, इसलिए ये सारे यहाँ पर डिसअप्रूव हो चुके हैं और यहाँ पर ये जैसे ये अप्रूव है। तो ये सारे पहले से बनाए गए जो एसेट है वो है। यदि आपने नया एसेट बनाना है तो क्रिएट न्यू यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर क्रिएट न्यू का जो ऑप्शन है वो हमने सिलेक्ट कर लिया है। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारा है इमेजेस। जब हम इमेज के ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा पॉपअप विंडो यहाँ पर खुलेगी और यहाँ पर हमें देखना है जितने भी हमारी इमेजेस है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए चूज एटलीस्ट वन स्क्वायर इमेज। तो यहाँ पर एटलीस्ट एक स्क्वायर इमेज तो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करनी ही पड़ेगी और मैक्सिमम हम 20 कर सकते हैं। वो कैसे देखेंगे, यहाँ पर ये चेक करने के बाद यहाँ पर देखिए 2 of 20, यहाँ पर हमने 2 इमेजेस सिलेक्ट कर ली है। एक इमेज सिलेक्ट करते ही यहाँ पर हमारे दो जो रेशियो है वो आ चुके हैं। जैसे ये देखिए, ये 1:1 है स्क्वायर इमेज और ये है 1.91 रेशियो 1 ये है। तो ये दो है। यदि हमें एक सिलेक्ट करना है तो इसको यहाँ पर कट कर देंगे और ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट 1 रेशियो। तो यहाँ पर ये देखिए,
जो हमारी ये इमेज है, ये हमारी बिल्कुल लैंडस्केप में है, स्क्वायर में नहीं है। तो हम स्क्वायर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो हमारा जो लोगो है वो सही से नहीं आया, तो ये हमारे लिए इमेज काम की नहीं है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। जब हम दूसरी रेशियो सेलेक्ट करेंगे वहाँ पर ये पूरी इमेज आ जाती है, तो ये हमारे लिए काम का हो सकता है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, आपको भी ऐसे ही देखना है कि जो इमेज है उसका जो स्पेसिफिक जो पर्पज़ है वो सोल्व होता है या नहीं होता। ऐसे ही हमें कोई भी इमेज यहाँ पर ऐड नहीं करनी, वो डिसअप्रूव हो जाएगी। वो अभी हम देखेंगे कि उसकी क्या क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं यहाँ से कट कर सकता हूँ, तो इसी तरह आप यहाँ से कट कर सकते हैं, और जो इमेज जिस भी रेशियो में आपको सिलेक्ट करनी है वो यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पर सिलेक्ट 1 रेशियो, तो एक इमेज हमारी यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी है। तो ये हमारी एसेट लाइब्रेरी है। तो यहाँ पर मान लो आपको पहले से आपकी कोई इमेज नहीं है, तो आप यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हैं। इस अपलोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देखिए अपलोड फ्रॉम योर कंप्यूटर, तो यहाँ अपने कंप्यूटर से आप यहाँ पर जो है इमेज वो सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर गूगल ड्राइव से भी आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है वेबसाइट और सोशल, तो यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का जो लिंक डालोगे वो यूआरएल डालने के बाद जब एंटर करोगे, तो एंटर करने के बाद यहाँ पर स्कैन हो जाएगा, और स्कैन होने के बाद कुछ इमेजेस आएंगे, वो यहाँ से जो गूगल है आपकी जो वेबसाइट है उससे इमेज उठा लेता है और यहाँ पर आपको शो करेगा। वहाँ से आप अप्रोप्रिएट जो इमेज है विद प्रॉपर जो उसकी रेशियो है और उसके जो साइज़ है वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर फ्री स्टॉक इमेज है, वहाँ से भी आप कुछ इमेजेस सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर है कोई कीवर्ड आपकी सर्विस से रिलेटेड, मान लो यहाँ पर है हेयर एक्सटेंशन, तो ये यहाँ पर टाइप करोगे कीवर्ड यहाँ पर और एंटर कर दोगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर फ्री स्टॉक कुछ इमेज आएंगी। तो यदि ये आपके अकाउंट से रिलेटेड है, यदि आपकी ऐड से रिलेटेड ये है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। 1 मिनट में यहाँ हम इसको क्रॉस कर देते हैं ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ पर ये देखिए हेयर एक्सटेंशन की कुछ फ्री इमेजेस आ चुकी हैं, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि वो इमेज आपकी ऐड से, आपके बिजनेस से बिल्कुल रिलेटिव हो और उसकी जो साइज़ है वो सही हो, तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन मिले। एसेट लाइब्रेरी, अपलोड, यहाँ से अपलोड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को। यहाँ पर यूआरएल डाल के अपनी वेबसाइट का एंटर करेंगे तो वेबसाइट से इमेज उठा सकते हैं या फ्री स्टॉक इमेज उठा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अभी हम पीछे चलते हैं और यहाँ पर ये देखिए अब हम कुछ इमेज के बारे में सीखते हैं कि कैसे कैसे हमें यहाँ पर इमेज अपलोड करनी चाहिए या फिर गूगल की क्या पॉलिसीज है। उसके लिए यहाँ पर देखिए इमेजेस मस्ट मीट द क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ गूगल एड्स, ठीक है। लोगो ओवरले, टेक्स्ट ओवरले, GIFs एंड ब्लरी और पोअरली क्रॉप्ड इमेज आर नॉट अलाउड। तो यहाँ पर ये देखिए इसको यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक नई विंडो में यहाँ पर हम खोल लेते हैं और यहाँ पर देखेंगे कि जो इमेज की रिक्वायरमेंट है वो कैसी कैसी है। यहाँ पर ये देखिए इमेज एसेट फॉर्मेट रिक्वायरमेंट, आप भी इस पूरे आर्टिकल को ध्यान से पढ़ सकते हैं ताकि आपको अच्छे से पता लगे कि कौन सी इमेज, किस टाइप की इमेज आपको ऐड करनी है, ताकि आपकी जो इमेज एसेट है वो डिसअप्रूव ना हो। तो अब यहाँ पर ये देखिए इमेज एक्सटेंशन परफॉर्म बेस्ट व्हेन क्लोजली रेलिवेंट टू क्वेरीज विद इन द एड ग्रुप और कैंपेन। तो जो आपकी कैंपेन या एड ग्रुप है उसमें जो क्वेरीज है, जो कीवर्ड हमने टारगेट किए है, उनसे बिल्कुल रेलिवेंट आपकी इमेज होनी चाहिए, तभी बेस्ट परफॉर्म करेगी। इमेज शुड कन्वे यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो बिल्कुल सही से इन्फॉर्मेशन जो कन्वे करनी चाहिए। मान लो हमारा ये यहाँ पर जो हमारा प्रोजेक्ट है वो हेयर एक्सटेंशन से रिलेटेड है और यहाँ पर मैं शूज़ की जो इमेज डाल दूँ तो वो डिसअप्रूव हो जाएगी क्योंकि वो मैसेज कन्वे नहीं कर रही, वो एक डिफरेंट प्रोडक्ट हमने अपलोड यहाँ पर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए पुट योर इंपॉर्टेंट कंटेंट इन द एंटायर 80% ऑफ इमेज। जो 80% ऑफ इमेज है वहाँ पर आपका जो कंटेंट है, इंपॉर्टेंट कंटेंट यानी कि मेन जो इमेज है वो होनी चाहिए, ठीक है, वरना आपकी ऐड जो यहाँ पर डिसअप्रूव हो सकती है। अब यहाँ पर ये देखिए रिक्वायरमेंट क्या होती है इमेज एसेट के लिए। आपका अकाउंट 90 डेज से ज़्यादा का पुराना होना चाहिए। जो दूसरा पॉइंट है वो है अकाउंट हैज़ गुड हिस्ट्री ऑफ पॉलिसी कंप्लायंस। तो आपका जो अकाउंट है वो गूगल की पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। ऐसा कि नहीं है कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो चुका है या बार बार आपका अकाउंट होल्ड पे जा रहा है तो हो सकता है आप इमेज एसेट ऐड ना कर पाए। यहाँ पर ये देखिए अकाउंट हैज़ एक्टिव कैंपेन्स, तो आपके अकाउंट के अंदर एक्टिव कैंपेन्स होनी चाहिए। और यहाँ पर ये देखिए अकाउंट हैज़ एक्टिव टेक्स्ट एड एंड हैज़ बीन अकरिंग स्पेंड ऑन सर्च कैंपेन फॉर एटलीस्ट लास्ट 28 डेज। यानी कि आपके अकाउंट में सर्च कैंपेन, सर्च एड्स होनी चाहिए जो कि लास्ट 28 डेज से आप कोई बजट वहाँ पर स्पेंड कर रहे हो। तो यहाँ पर ये हमारी रिक्वायरमेंट होंगी। तो ये सारे आर्टिकल आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है ताकि आपको जो फ्यूचर में इमेज एसेट से रिलेटेड यहाँ पर कंप्लेंट ना हो या आपकी जो इमेज एसेट है वो डिसअप्रूव ना हो, ठीक है। तो ये सारा आपको यहाँ पर पढ़ना है, जैसे कि हेडलाइन और डिस्क्रिप्शंस वो कैसे दिखेंगे यदि आप इमेज एसेट ऐड कर सकते हो। तो ये आपको अपने बिहाफ पे यहाँ पर स्टडी करना है और डिटेल में समझना है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर इमेज स्पेसिफिकेशन की। तो यहाँ पर देखिए रेजोल्यूशन है, PNG इमेज आपकी हो सकती है, JPG हो सकती है, स्टैटिक GIF हो सकती है, ठीक है।
एस्पेक्ट रेशियो की बात करें तो यहाँ पर देखिए हमने देखा था कि स्क्वायर इमेज ये है रिक्वायर्ड, यहाँ पर ये कंपलसरी है, आपको एक स्क्वायर इमेज यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी, ये जो कंपलसरी है। दूसरी है लैंडस्केप, लैंडस्केप में आपको यहाँ पर ऑप्शनल है, ये आप ऐड कर सकते हैं, ना भी करें तो भी चलेगा, बट आप ऐड करते हैं तो दी बेस्ट है। तो यहाँ पर ये देखिए ये किसको ऐड दिखेगी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए यू कैन क्रॉप इमेजेस यूजिंग इमेज पिकर ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जैसे हम यहाँ पर इमेज पिक करते हैं, जैसे कि अब देखिए यहाँ पर मैं इमेज ऐड करूँगा, इमेज ऐड करने के बाद मान लो मैंने ये इमेज सेलेक्ट करी, तो यहाँ पर मैं इमेज को क्रॉप भी कर सकता हूँ इस तरह से। जब ये अभी हमारा जो रेशियो देखो यहाँ से हम इमेज को क्रॉप कर सकते हैं और रिसाइज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं सिर्फ इस एक्सटेंशन को यहाँ पर एयर एक्सटेंशन की इमेज को लूँ तो यहाँ पर मैं ये सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम इमेज की जो इमेज क्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें इमेज रेजोल्यूशन की, तो इमेज रेजोल्यूशन यहाँ से हम लेंगे एस्पेक्ट रेशियो, स्क्वायर और लैंडस्केप। तो यहाँ पर मिनिमम पिक्सल की जो रिक्वायरमेंट है 300x300, बट रिकमेंडेड है 1200x1200। ऐसे ही लैंडस्केप के लिए 600x314 और यहाँ पर जो रिकमेंडेड है वो 1200x628। तो इस साइज़ की आपको इमेज बनानी है जिसका मैक्सिमम साइज़ यहाँ पर 5120 KB होगा। तो ये इमेज आपको यहाँ से बनानी है और इसके लिए आप सॉफ्टवेयर जैसे कि कैनवा है उसका यूज़ कर सकते हैं, या और कोई जो इमेज बनाने के लिए आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने कंप्यूटर में वो डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद जब आप वो इमेज बना लेंगे तो यहाँ अपलोड पे जाना है और आपके कंप्यूटर में वो जहाँ भी इमेजेस हैं वो यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद वो सारी इमेज यहाँ पर एसेट लाइब्रेरी में आ जाएंगी और यहाँ चेकबॉक्स पर क्लिक करके वो इमेज आपने सेलेक्ट करनी है। और यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद जैसे ये इमेज हमारी सेलेक्ट यहाँ पर हो जाएंगी, एक बार हम ऐड करेंगे एक एड ग्रुप के लिए, एक कैंपेन के लिए, तो मैक्सिमम एक बार में हम 20 इमेजेस यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 5 इमेज सेलेक्ट हो गई, उसके बाद हम और इमेज यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो ये मैंने इमेज सेलेक्ट करी, तो ये इमेज मेरी सिलेक्ट हो गई। जब इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये देखिए 1:1 रेशियो में स्क्वायर में यहाँ पर मैंने सेलेक्ट करी है। ये बस एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर साइड में देखिए दिस इमेज डजंट मीट द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द क्रॉप रेशियो, तो यहाँ पर ये ऐड नहीं होगी, बस स्क्वायर आपकी ऐड हो जाएगी। ये हमारे इमेज इस रिलेशन में जो यहाँ पर लैंडस्केप है वैसी इमेज यहाँ पर नहीं है, तो स्क्वायर में हमने ऐड करी और सेलेक्ट कर लिया। तो सेलेक्ट करने के बाद जब हम इसको यहाँ पर सेव करेंगे तो ये सारे जो इमेज एसेट है वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये इमेज एसेट कहाँ ऐड होंगे, ये इमेज एसेट ऐड होंगे यहाँ पर जो हमने सेलेक्ट किया था ऐड ग्रुप वहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी आप सेलेक्ट करोगे तो उसके ऊपर ये इमेज एसेट यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे। और ये जो इमेज एसेट है वो दिखेंगे कैसे, तो यहाँ पर ये देखिए ये आपकी ऐड है। ये आपकी ऐड में यहाँ पर हेडिंग्स आ गई, हेडिंग्स के बाद यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन है। ये दूसरे जो एक्सटेंशन हमने या एसेट बात करी है पिछली वीडियो में वो है जैसे साइट लिंक एक्सटेंशन वगैरह। तो हमारा इमेज एसेट ऐसे दिखाई देगा यहाँ पर स्क्वायर इमेज में, यहाँ पर ये ऐसे दिखाई देगा। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने बात कर ली है कि जो साइज़ कितना होना चाहिए, यहाँ पर जो है इमेज का रेजोल्यूशन कितना होना चाहिए और यहाँ पर एस्पेक्ट रेशियो क्या होनी चाहिए, ये हम सारी बातें कर चुके हैं। उसके बाद अब यहाँ पर हमें देखना है कि किस टाइप की इमेज हम ऐड कर सकते हैं और दूसरी किस टाइप की इमेज हमें ऐड नहीं करनी चाहिए। तो वो यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए टेक्स्ट और ग्राफिक ओवरले, किसी भी इमेज के ऊपर टेक्स्ट या ग्राफिक ओवरले नहीं होना चाहिए। जैसे इस टाइप की इमेज जो बिल्कुल क्लियर है वो यहाँ पर अलाउड है। यहाँ पर ये देखिए बैक टू स्कूल जो ब्रांड लोगो है यहाँ पर दिया गया है और ये ओवरले किया गया है, ये नॉट अलाउड, ये डिसअप्रूव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए बैकग्राउंड में जो उसके बाद जो बैकग्राउंड में ओवरलेज है वो यहाँ पर इस इमेज में है, तो ये भी हमारी यहाँ पर नॉट अलाउड, ये डिसअप्रूव। यदि आप ऐसी इमेज अपलोड करोगे वो डिसअप्रूव हो जाएगी। तो इसी तरह यहाँ पर ये नॉट अलाउड है। उसके बाद इमेज टू मच ब्लैंक स्पेस, जब भी आप कोई इमेज अपलोड करो तो उस इमेज का जो भी रेजोल्यूशन आप लोगे उसमें अच्छे सारे एरिया के अंदर जो इमेज है वो आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप छोटे से एरिया में जो इमेज है उसको बिल्कुल स्मॉल साइज कर दो और बाकी एरिया ब्लैंक हो, तो वो नॉट अलाउड है, वो डिसअप्रूव हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये करने के बाद अब आप देखिए कोलार्ज आप नेचुरली जो कोलार्ज है वो यहाँ पर अलाउड है, जो आप अपने आप से बनाओगे वो यहाँ पर डिसअप्रूव हो जाएगा। जैसे देखिए ये नेचुरली है, हमने एक ऐसी इमेज यहाँ पर ली है जो नेचुरली यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, तो ये अलाउड है। बट ये नहीं है कि हमने अपने आप से कुछ कोलार्ज बनाया इमेजेस का और वो एक इमेज बना के अपलोड कर दी, ये डिसअप्रूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ब्लरी और अनक्लियर इमेज, तो यहाँ पर इमेज आपकी ब्लर नहीं होनी चाहिए। जैसे ये देखिए कार्स की जो फोटो है ये ब्लर है, तो ये डिसअप्रूव हो जाएगी। इसमें जो प्रोडक्ट है वो सही से दिखाई नहीं दे रहा है और जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से कन्वे नहीं हो रही। और एटलस यहाँ पर क्या है, यूज़र का जो एक्सपीरियंस है वो ख़राब हो रहा है, तो आपकी जो इमेज है वो डिसअप्रूव हो जाएगी।
यहाँ पर क्लियर इमेज है वो अपलोड आपको करनी है। नेक्स्ट यहाँ पर है देखिए डिस्टोर्टेड इमेज, तो यहाँ पर डिस्टोर्टेड इमेज नहीं होनी चाहिए। जैसे ये है, ये बिल्कुल क्लियर इमेज है, ये अलाउड है। यहाँ पर ये इमेज डिस्टोर्ट हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, तो ये अपलोड करोगे डिसअप्रूव हो जाएगी। इस तरह की इमेज भी यहाँ पर जो है आपने इन्वर्टेड कर दी है, तो ये भी आपकी डिसअप्रूव हो जाएगी, क्योंकि ये जो यूज़र का एक्सपीरियंस ख़राब कर रही है और मैसेज अच्छे से कन्वे नहीं कर रही है, तो ये आपकी डिसअप्रूव हो जाएंगी। यहाँ पर है पुअरली क्रॉप्ड इमेजेस। पुअरली क्रॉप्ड इमेजेस का क्या मतलब है, मान लो ये इमेज यहाँ पर बड़ी इमेज होती, तो हमने यहाँ पर जो क्रॉप किया है वो अच्छे से किया है, जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ जो यहाँ पर हमारे जो दो ह्यूमन बींग्स है ये सही से आ रहे हैं, तो ये एक परफेक्ट जो है पिक्चर हमें दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर ये देखिए पुअरली क्रॉप्ड है, यहाँ पर हमने जो ऑब्जेक्ट है वो काट दिया है, उसके साथ ही जो ये क्रॉप की गई इमेज अच्छे से नहीं आई, तो ये हमारी डिसअप्रूव हो जाएगी। तो नेक्स्ट यहाँ पर ये देखिए प्रोहिबिटेड कंटेंट, तो ये इस तरह का कंटेंट यदि आप ऐसी इमेजेस अपलोड करोगे तो वो भी आपकी डिसअप्रूव हो जाएगी। ये आप ये देखिए इस तरह की इमेजेस जो हमारे जो प्रोडक्ट है उसको शो करती है, तो ये आप जो है हमारी अप्रूव हो जाएगी। बट यहाँ पर ये इमेज यहाँ पर हमारी अप्रूव नहीं होगी, क्योंकि ये प्रोहिबिटेड कंटेंट है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए, तो ये जो सारा जो हमने पढ़ा इमेज एसेट के बारे में, तो ये आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद आपको इमेज एसेट बनाना है, ताकि आपका जो इमेज एसेट है वो डिसअप्रूव ना हो। तो आई होप ये आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। अब हम फिर से चलते हैं अपने गूगल ऐड के इंटरफेस के ऊपर। यहाँ पर हमने जो है हमारी इमेज एसेट, कुछ इमेजेस यहाँ पर हमने सेलेक्ट की थी, वो यहाँ पर इस तरह दिखाई देंगी। एडवांस ऑप्शन में हम यहाँ पर देखें तो एडवांस ऑप्शन में सिंपली वही है कि यदि आपको कोई स्पेसिफिक डेट या स्पेसिफिक डे पर अपना एसेट दिखाना है तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं दिखाना तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अभी के लिए नन है, यदि आप इस रेडियो बटन को सिलेक्ट करके कुछ डेट सिलेक्ट करोगे तो वो कर सकते हो। उसके बाद अभी मैं यहाँ पर नन ही रहने देता हूँ। उसके बाद यदि कुछ डेज है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, टाइम सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ओल्ड डेज यहाँ पर मंडे को दिखाना है, किस टाइम से किस टाइम तक दिखाना है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। मंडे फिर ट्यूसडे को भी आपको दिखाना है तो यहाँ पर फिर आप ट्यूसडे सेलेक्ट कर सकते हो। इसी तरह आप फिर यहाँ पर कोई और दिन है जैसे थर्सडे दिखाना है, किस टाइम से किस टाइम, वो सिलेक्ट कर सकते हो। यदि आपको परमानेंट दिखाना है कि जब भी आपकी ऐड चले आपका जो है इमेज एसेट दिखे, तो आप यहाँ से इसको कुछ भी सिलेक्ट आपको नहीं करना है। आप यहाँ पर इसको ऐसे कैसे रहने देना है, एडवांस ऑप्शन को आपको यहाँ पर टच नहीं करना है और सिंपली यहाँ पर आपको सेव कर देना है। तो सेव करने के बाद आपका इमेज एसेट यहाँ पर सेव हो जाएगा और सेव होने के बाद यहाँ पर आपका जो इमेज एसेट अभी आपने बनाया है वो अंडर रिव्यू चला जाएगा। तो आपको यहाँ पर फिर से देखना है थोड़ी देर के बाद, कुछ आवर्स के बाद, कि यहाँ पर स्टेटस क्या है। जब आपका इमेज एसेट यहाँ पर जैसे अप्रूव हो चुका है तो इस तरह से अप्रूव हो जाएगा, तो यहाँ पर अप्रूव का स्टेटस आएगा। यदि डिसअप्रूव है तो डिसअप्रूव्ड का यहाँ पर जो है वो स्टेटस आ जाएगा। तो आपको फिर से चेक करना है और आपकी जो इमेजेस है उनको अच्छे से करके, क्या जो गलती हुई है आपसे वो ठीक करके फिर से आपको अपलोड करना है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा इमेज एसेट। आई होप यहाँ पर आपको समझ आया होगा कि इमेज एसेट क्या होता है और उसको कैसे बनाते हैं। यदि आप गूगल एड्स को इन डेप्थ सीखना चाहते हो, उसके साथ ही एसईओ या जो डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग टूल्स है, डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स है, उनको सीखना चाहते हो, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसमें हम सारा जो कंटेंट है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।